नमस्ते फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी दोस्त लता एंड अपने चैनल से है जीवन बाय डॉक्टर लता पे आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं एंड होप करती हूं कि मेरा ये छोटा सा प्रयास जो यूट्यूब के माध्यम से मैंने स्टार्ट करा है आपके लिए यूज़फुल सिद्ध हो रहा है। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उनका नाम है हेमा हर्षवर्धन। उन्होंने मेरे से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करा है कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं कि क्या रीज़न है आजकल हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के यंग एक्टर्स हैं जो कि फिज़िकली बहुत फिट हैं, उसके बावजूद भी मोस्टली एक्टर्स की हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। तो सोचने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि जनरली हम सब जानते हैं कि एक हार्ट अटैक का मुख्य कारण जो होता है वो होता है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि एक्सरसाइज कम करना, ज़्यादा समय बैठ के काम करना, और हमारा डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। यही जो हमें साइंस बताती है कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट खाना एंड स्मोकिंग हो गई, डायबिटीज़ हो गई, हाई बीपी हो गया, कुछ फैमिलीज़ में टेंडेंसी होती है, ओबेसिटी हो गई, ये सारे के सारे रीजंस होते हैं जो प्रीडिस्पोज करते हैं कि इंसान को हार्ट अटैक होना चाहिए और हो जाता है। और भी कई रीजंस होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होना, हाइपरलिपिडीमिया होना। तो लेकिन जो इंसान ये सब नहीं करते हैं, बहुत फिज़िकली फिट रहते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, ऐसा ऊटपटांग खाना नहीं खाते हैं जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उन लोगों की हार्ट अटैक से डेथ क्यों हो रही है। तो आज मैं इसी का जवाब आपके साथ में शेयर करूँगी एंड होप करती हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। और आपके अगर कोई और सवाल हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ लें। एक जो कम्युनिकेशन रहता है सब्सक्राइबर्स के साथ वो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है दूसरे लोगों के लिए भी। हमें ऐसी कई चीज़ों का पता चलता है कि हम दूसरों के साथ शेयर करें। जनरली हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि सबको सब चीज़ पता होती है, लेकिन जब कोई सवाल पूछता है तो काफ़ी सारी जो हिडन इन्फॉर्मेशन होती है वो भी बाहर लाने का हमारे को एक मौका मिल जाता है और हम वक्त निकालते हैं अपने सब्सक्राइबर्स की बातों को पढ़ने एंड उनको रिप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि हार्ट नो डाउट हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई का काम करता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। लेकिन हार्ट का अपना भी एक ब्लड सप्लाई होता है जो ब्लड वेसल्स हार्ट को खुद को भी सप्लाई करती हैं, और हम सभी जानते हैं कि उन आर्टरीज़ का नाम होता है कॉरोनरी आर्टरीज़। तो जब कॉरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस ब्लॉकेज के रीजंस होते हैं उसमें फैट का डिपोजिशन हो जाना। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जो इंसान इतना एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल कंजम्पशन ही नहीं करता है, कोई ऐसा काम नहीं करता है कि उसकी कॉरोनरी आर्टरीज में कुछ डिपॉजिट्स होने चाहिए, एथेरोमा फॉर्मेशन होना चाहिए, तो फिर उसको हार्ट अटैक क्यों आ गया। तो यहाँ समझने की बात ये है फ्रेंड्स, आप अपने लाइफस्टाइल से दूसरों के लाइफस्टाइल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के जो हमारे यंग एक्टर्स हैं, चाहे वो टीवी में काम करते हैं या फिल्म्स में काम करते हैं, आप गौर से उनके लाइफस्टाइल की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनका लाइफस्टाइल बहुत टफ किस्म का लाइफस्टाइल है जो हम लोगों का नहीं होता है। एक जो नेचर का विधान है कि दिन में हमें काम करना है, संध्या के समय हमें घर आके आराम करना है और फिर अपना नॉर्मल जो हम डिनर खा के वॉक करके सो जाना है। फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, दिन भर काम करते हैं, रात को भी उनकी शिफ्ट्स होती हैं, शूटिंग्स वगैरह होती हैं। अगर शिफ्ट्स नहीं होती हैं तो रात में उन लोगों की पार्टीज़ होती हैं, राइट। कोई इंसान अगर अल्कोहलिक भी नहीं है, स्मोकर भी नहीं है, और मीट अंडा वगैरह कुछ भी ऐसा हैवी डाइट भी नहीं लेता, फिर उसको हार्ट अटैक क्यों हुआ। तो समझने वाली बात ये होती है कि जो कॉरोनरीज हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनमें कुछ डिपॉजिट होगा तो ही हार्ट अटैक आएगा, या स्मोक करते हैं तो स्पाज़म होने से ही हार्ट अटैक आएगा। सबसे ज़रूरी बात होती है स्ट्रेस लेवल्स। अगर कोई इंसान लॉन्ग स्टैंडिंग टाइम तक, लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो उनमें जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, इस उनको साइंटिफिक भाषा में कैटेकोलामिन्स कहते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स,
और वो जो हार्मोन्स का जो एक उनका बेसल लेवल होता है वो हमेशा ज़्यादा रहता है, एंड दीज पीपल आर क्वाइट एडजस्टेड टू लीडिंग अ स्ट्रेसफुल लाइफ। लेकिन बॉडी के अपने एक नियम होते हैं, नेचर के भी विधान होते हैं। जब लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने के बाद उनको कोई और सडन स्ट्रेस आता है तो उनकी जो कॉर्नरीज होती हैं, सपोज किसी आर्टरी का डायमीटर इतना है और यहाँ से ब्लड पास हो रहा है, कुछ एक्सेसिव स्ट्रेस हुआ तो स्पाज्म हो जाता है, राइट। ये जो है मांसपेशियाँ जो हैं आर्टरी की वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ जाने से क्या होगा कि आप यह देखें, यहाँ से जो ब्लड निकलेगा उसकी मात्रा कम हो जाएगी, और अगर ये बंद हो जाती है तो स्ट्रेस से बंद हो जाती है तो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, हार्ट अटैक आ जाएगा। हालांकि जो कॉर्नरी है उसका डायमीटर बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कहीं फैट जमा हुआ नहीं है, उस इंसान ने कभी भी कोई भी ऐसे हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई फैटी डाइट नहीं खाई, रेगुलर एक्सरसाइज करी, पूरी बॉडी में कहीं कोई खराबी नहीं थी, लेकिन स्ट्रेस ने उसकी कॉर्नरीज को स्पैज़म में ला दिया, कॉर्नरीज सिकुड़ गई, बंद हो गई, एंड दैट पर्सन डाइज ऑफ हार्ट अटैक। अब सवाल ये आता है कि यंग एज में हार्ट अटैक। फ्रेंड्स देखें, आजकल का जो कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल है, आजकल हर किसी को स्ट्रेस है, बच्चों को भी है, यंगस्टर्स को तो बहुत ज़्यादा है, और फिल्म इंडस्ट्री में तो स्ट्रेस इतनी ज़्यादा है कि हम आम लोग तो इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम 3 घंटे एक फिल्म को देखते हैं जिसके पीछे उनकी सालों की मेहनत होती है, और वो मेहनत भी ऐसी नहीं होती है, मेहनत उनकी नॉन स्टॉप होती है, 24/7 होती है, रात में भी काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं। प्लस टॉप पे पहुंचने के बाद हमेशा इंसान को अपना वो पोजीशन वहाँ बनाए रखने के लिए एक्सेसिव काम भी करना पड़ता है, बहुत बेहतर परफॉर्मेंसेस भी देनी पड़ती है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो लोग कॉम्पिटिटिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, लाइक उनको हम मेडिकल भाषा में टाइप ए पर्सनैलिटीज़ कहते हैं, उन लोगों में चाहे वो कितने भी फिटनेस फ्रीक्स हों और उनको फिज़िकली टोटली फिट हो, उनको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू टाइप बी पर्सनैलिटीज़ हु आर लेस एग्रेसिव, लेस कॉम्पिटिटिव, हु आर मोर सेटिस्फाइड विद वॉट एवर दे हैव। तो ये फैक्टर होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि यंग लोगों में आजकल हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना लिया कि हमेशा ही वो स्ट्रेस में रहते हैं और उनको हमेशा ही आगे बढ़ना है। और दूसरा काम, अनशेड्यूल्ड टाइम्स पे खाना पीना, सोना, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ रेस्ट, लैक ऑफ रिक्रिएशन और लैक ऑफ हैप्पीनेस, राइट। एक जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हम सोचते हैं कि ये मायने नहीं रखती हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन फ्रेंड्स हम जानते नहीं सबकॉन्शियसली वो हम सबके दिमागों को कितना रिलैक्स कर देती हैं। लेकिन जो मीडिया है, इंडस्ट्री के लोग हैं, वो देखने में चमक धमक से लगता है हमको, बट वो काफ़ी सारी छोटी छोटी खुशियों से वो लोग वंचित होते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि कॉर्नरी स्पाज्म में चली जाती हैं। और इस चीज़ को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? ये आप सबके दिमागों में होगा कि ऐसा तो फिर हर यंग इंसान मेहनत ही ना करे। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, हर इंसान को मेहनत करना चाहिए, हर इंसान के अंदर एम्बिशंस होनी चाहिए, आगे बढ़ने का जज्बा तो होना ही चाहिए, लेकिन किस कॉस्ट पे? आप अगर टॉप में हैं, आपको ईश्वर ने ऐसा मौका दिया है, तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको अपने अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ को भी डेवलप करना ज़रूरी हो जाता है। स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ माने एम्पैथी, सिंपैथी, सैक्रिफाइस, हेल्पफुलनेस, काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड, राइट। अगर हम किसी सोशल पोजीशन पे हैं तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम समाज के लिए कंट्रीब्यूट करें, और जब जब हम अच्छा काम करते हैं, जब जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, आपने महसूस किया होगा आपके अंदर एक बड़ा सुकून आता है, आपको एक सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। और वो सेटिस्फेक्शन क्या करता है, किसी की मदद करने से हमें भले कुछ पैसा मिले ना मिले, लेकिन एक जो सुकून आने के वक्त हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स का रिलीज़ होता है, वो केमिकल्स हमें खुशी देते हैं, और बायोकेमिस्ट्री में उनको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन्स, वो हमारे स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वक्त ऐसा है कि इस समय हमें हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वी
have to develop, we have to turn towards spirituality, we have to have to develop the human qualities, जो कि इतने लंबे समय में टेक्नोलॉजी की वजह से, एग्रेसिवनेस की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी चीज़ें हम मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड वो हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेंगी. आई होप आप समझ गए होंगे. वी हैव टू लर्न टू बी मोर कंपैशनेट, मोर काइंड एंड टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग. ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं ये हार्ट की क्वालिटीज़ हैं. ये डेवलप करे बिना हमें नहीं लगता है कि हम एक परफेक्ट हेल्दी बैलेंस लाइफ जी सकते हैं. तो कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन कि हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं. हार्ट अटैक को अवॉइड करने के लिए आप अपने हार्ट में डिवाइन क्वालिटीज़ को डेवलप कीजिए. थैंक यू सो मच. फिर मिलेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.